कि आप जाम मुक्त करना चाहते हो जाम मुक्त करिए, रोजगार मुक्त करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे। वो चाहे जितने जबरन हैं, जिद्दी हैं, उससे ज़्यादा जिद्दी हैं। जब से हमारा मॉडल गया है वो बौखला गए, वो सोचे टोटो वाला हमको समाधान बता रहा है। गलतफहमी में होंगे, गलतफहमी छोड़ दें। जहाँ से कौन से कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, उससे ज़्यादा किताबें हमने पढ़ी है, उससे ज़्यादा अक्षर हमने ज्ञान किया, तो वो भूल जाएं। हम कह रहे हैं ना, ओपन डिबेट में आ जाए। और सरकार के पास जो नीति आयोग में बैठे हुए लोग हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो अभी तक जितनी नीतियाँ बनाए हैं उससे बेरोजगारी बढ़ी है। घटना चाहिए था ना। मैं अनुराग सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जनता रॉक्स में। आज बनारस में ई रिक्शा चालकों के हड़ताल का 12वां दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रवीण काशी जी, और ये करीब 12 दिन से इसी तरह हड़ताल पे भूखे और प्यासे बैठे हैं। और अब इनसे जानते हैं कि क्या इन लोगों की मांग कहाँ तक पहुंची है, कब तक पूरा होगा। आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद। आप जो है हम लोगों की बात को सरकार और जनता के बीच में ले जाने के लिए आए और दोबारा आए हैं, मुझे ध्यान है। तो हम लोगों का जो सत्याग्रह है, अनशन है, अभी चल रहा है। प्रशासन और ज़्यादा क्रूर तरीके से चेतावनियां दे रहा है कि वो 20 तारीख तक सबको QR लगवा देगा और जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने भी तय किया है कि ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं, वो हमारी कमाई को ख़त्म कर देगा, बेरोज़गारी को बढ़ा देगा, भुखमरी को बढ़ा देगा। 25,000 परिवार आत्महत्या करने को विवश होंगे क्योंकि सबकी गाड़ियाँ EMI पे है, किस्त पे हैं, और सब लोग जो है उस 2 किलोमीटर जो बारकोड की जो नियम है उससे 2 किलोमीटर से बाहर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनको अपने घर का और बैंक की किस्त का खर्चा दोनों जो है नहीं निकाल पाएंगे, विवश होकर आत्महत्या भी करेंगे। बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ने वाली बनारस की। हम एक अधिकारी की जिद पे काशी के लोगों को कटोरा पकड़ाया जाए, ये नहीं होने देंगे। और हम लोगों ने तय किया है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बनारस में आ रहे बाबा का दर्शन करने, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और फरियाद करेंगे कि ये जो यातायात अधिकारी प्रशासन जाम का जो समाधान निकाल रहे हैं वो जाम मुक्त न करके इस बनारस को रोज़गार मुक्त कर देंगे, बेरोज़गारी को बढ़ा देंगे। जाम का समाधान भी हमारे पास है ना, तरीका भी है। हम लोग ई रिक्शा, हमारे पास जो मॉडल है उससे हम लोग ई रिक्शा से होने वाले 90% जाम को ख़त्म कर देंगे। बाकी गाड़ियों के जाम को हम नहीं कहते, पर ई रिक्शा से होने वाले 90% जाम ख़त्म हो जाएंगे। और मुख्य रूप से जो जाम है वो इंग्लिशिया लाइन और लंका पे है, उसका हमने मॉडल बना करके उनको दे दिया है। अब देखते हैं अगर वो जाम मुक्त करना चाहते हैं या रोज़गार मुक्त। वैसे ही सरकार चिंतित है, रोज़गार है नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, कॉलेज की डिग्रियां लेके लोग परेशान हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ई रिक्शा दिया था और कहा था आत्मनिर्भर बनो। हम लोग जब आत्मनिर्भर बन गए तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया, किसकी आंख लग गई, किसकी नज़र लग गई कि आज जो है ई रिक्शा को जो है 2 किलोमीटर के दायरे में बंद करने की कोशिश हो रही। पर हम लोग फिर से कह रहे हैं ये हम होने नहीं देंगे। हम इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में जा रहे, हमारे दस्तावेज बड़े मजबूत हैं, हमारा पक्ष मजबूत है। और कानपुर में यही नियम उनको वापस लेना पड़ा है, हर जगह वापस लेना पड़ा है, यहाँ भी मुँह की खाएंगे क्योंकि जनता इसके पक्ष में नहीं है, टोटो चालक इसके पक्ष में नहीं है। जैसा कि हमको याद है कि विधायक जी ने भी कुछ आश्वासन दिया था और उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों के पास वो मिलने के लिए आएंगे, तो क्या हुआ उनकी तरफ से? कुछ नहीं हुआ। सौरभ श्रीवास्तव जी को हमने बड़े आदर सम्मान से जो है ये सोचा कि वो हमारे विधायक हैं और वो जिस खुशी हमारे बीच आए थे, मैं लगा वो हमारी बात जो है प्रशासन से करवाएंगे और हमारा जो समाधान है वो करेंगे। पर उन्होंने हमें 24 घंटे का समय दिया और वो 24 घंटा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उनकी तरफ से कोई भी फ़ोन नहीं आया, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप ही उनसे पूछिए कि वो जो है इतने मजबूर क्यों हैं कि टोटो चालकों की बात एक अधिकारी से नहीं करवा पा रहे।
जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बात जो है नहीं सुनी जा रही, वो इतना मजबूर क्यों है, इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? कौन सा दबाव है जो उनको जो है मुंह खोलने नहीं दे रहा? आप उनसे पूछिए एक बार जाके। अच्छा, मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस आंदोलन को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का पूरा समर्थन है, क्योंकि जनता, हर परिवार में बच्चे बेरोजगार हैं, इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, वो गरीबों के और बेरोजगारों के साथ होंगे, और अधिकांश बनारस के लोग जो हमारे साथ हैं। ये एक एजेंडा बनाया गया है, एक प्रोपेगेंडा किया गया है, कोई नैरेटिव सेट की गई है कि टोटो चालक जो है ये बुरे हैं, जाम लगा रहे। हमने कल ही देखा, हमारे पास एक वीडियो आया जिसमें ऑटो वालों ने इंग्लिश लाइन में पूरा जाम लगाया हुआ है, कारों ने जो है लहुरा बीर में जाम लगाया हुआ है, टोटो तो नहीं चल रहा। तो अब बताइए क्या हुआ जाम के समाधान का? आपने हमारी रोटी तो मार दी, पर समाधान तो नहीं किए। तो ये असल में समाधान ही करना ही नहीं चाहते। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जाम का समाधान चाहते हैं तो हमारे पास एक मैप है, रूट मैप है कि कैसे जाम का समाधान किया जाएगा, और हम उसको योगी जी को देंगे। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो योगी जी लेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि जो कैंट स्टेशन के सामने एक जगह है फ्लाईओवर के नीचे, नाइट मार्केट करके, वो जगह जो है पूरी तरीके से घाटे में चल रही। वो पिलर के बीच में जो दुकानें हैं 80% बंद हैं, समझिए। वो जगह भी बंद है, काम में भी नहीं आ रहा, और हम लोगों की गाड़ी भी नहीं खड़ी हो रही। कैंट पर तो सवारियां उतरती हैं, तो उसको तो साधन चाहिए, टोटो चाहिए, ऑटो चाहिए, कार चाहिए, टैक्सी चाहिए, जो चाहिए। आप समझ गए बात को? तो आपकी ना दुकानें चल रही, ना तो आपको उससे कमाई हो रही। तो हमने जो मॉडल बनाया है उसमें बताया है कि उस पिलर के बीच की जो जगह है रोडवेज के आसपास, वो हमें दे दीजिए। तो ऐसे ही जब हम कैंसर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, 67-70 पिलर नंबर के पास, वहाँ पे एक पार्क है नगर निगम का, वो पार्क जो है ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, वो पार्क हमें दे दीजिए। तो इंग्लिशिया लाइन की जो ई रिक्शा है वो वहाँ खड़े हो जाएंगे, पार्क हो जाएंगे। तो 100-150 वहाँ पार्क हो गए, गाड़ियाँ 100-150 इधर पार्क हो गई। तो दोनों तरफ से जो ई रिक्शा आने वाले उनको जगह मिल गया। ऐसे ही उसके बीच में रास्ता है, पंचवटी मंदिर लोहा मंदिर से जो रास्ता है, जो मलदैया से गाड़ी आएंगी, हमने वो भी रूट दिया है, बताया है कि कैसे समाधान होगा। हमने वो भी बताया कि आप लंका तक जो है रविंद्रपुरी वाला जो रास्ता है जो जाता है उसे वन वे करिए, फिर लंका से आते समय संकट मोचन दुर्गा कुंड वाले को उसको वन वे कर दीजिए। तो ऐसे हम समाधान कर सकते हैं, पर समाधान चाहिए किसको? तो उधर से कोई जवाब आया है इस मॉडल को लेकर? अभी तक नहीं आया भैया। वो तो, और जब से हमारा मॉडल गया है वो बौखला गए। वो सोचे टोटो वाला हमको समाधान बता रहा है। ये इसकी ये कहा, मैं हूँ, मैं PCS, मैं IAS, मैं फलाना एग्ज़ाम पास किया, मैं जो है AC में बैठता हूँ, मैं कार में चलता हूँ, मेरे पीछे 4-4 आदमी घूमते हैं, मैं एक आवाज़ लगाऊंगा तो होमगार्ड जो इसको अरेस्ट करके बंद कर देगा, होमगार्ड जो टोटो चालक को पीट देगा, ये मुझे सिखा रहा है। ये बात बुरी लग रही है उनको, बौखलाए हुए हैं। कोई बात नहीं, पर हम चाहते हैं कि बाबा उन्हें सद्बुद्धि दें, जल्दी सद्बुद्धि दे, क्योंकि 25,000 परिवार एकदम दूध, पानी, चाय सबके लिए जो है इंतज़ार कर रहे, परिवार इंतज़ार कर रहा, माँ बाप दवाइयों का इंतज़ार कर रहे। कई लोग जो है बड़ी बीमारियां हैं और वो टोटो से ही कमा के जो है अपना परिवार चला रहे। तो मुझे लगता है कि सद्बुद्धि दें, जल्दी वो ठीक करें, बाबा जो है उनको बुद्धि देंगे। जैसा कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा जी आ रहे हैं, तो उनसे आप लोग मिलने की योजना तो बना रहे हैं, तो क्या ये लोग मिलने देंगे? देखिए भैया, ये बात एक आदमी की है ही नहीं, मिलने देंगे ये हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अधिकारी कौन होते हैं? वो एक बार कहेंगे मिनट में हमें बुला लेंगे, क्योंकि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है। आप समझ गए? उनको चुनाव में आना है, जनता के बीच से चुने जाते हैं वो। अधिकारियों को जनता के बीच से कुछ नहीं लेना देना। वो आज यहाँ हैं, राजेश पांडे जी आज यहाँ हैं, कल ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कल कहीं और जाएंगे, वहाँ परेशानी पैदा करेंगे, उस शहर के लोग परेशान होंगे। तो ये जो है, ये जो इनका षड्यंत्र है, और मैंने कहा भी बजाज उदय करके कंपनी एक आई हुई है, आपको बताया था? हाँ,
वो कंपनी इसी कैटेगरी में आती है, वो ऑटो में नहीं आती, वो सीएनजी से नहीं चलती है, पर वो बजाज उदय की कंपनी पूरे बनारस में घूम रही। अगर बारकोड लगाना था तो उस गाड़ी पे बारकोड क्यों नहीं लगा? ये बात है, कहीं कुछ माल तो नहीं ढीला हुआ है। आप ये समझिए कुछ माल का लेन देन हुआ हो, पता नहीं क्या क्या होता है इस देश में, हुआ होगा। ये आपके आके बजाज उदय वाले से पूछ लीजिए कि तुम तो बड़ा धड़ल्ले से चल रहे यार, है ना, नियम तो तुम्हारे पे भी लगना चाहिए था। और इनसे भी पूछ लीजिए कि भैया तुम कैसे लगाए इनके ऊपर ये नियम। तो बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही एक बस वाला आया है ना, आप पूछे नहीं ये 100 बस चलाने की जिद आप काहे लिए हुए, ऐसा क्या हो गया, है ना। कल हम लोगों के पास जो वीडियो आया था, ऑटो खड़े थे और वहीं पे बस भी खड़ा है, कोई नहीं निकल रहा। टोटो हमारा बेचारा टोटो चल ही नहीं रहा है, तो टोटो था ही नहीं इंग्लिश लाइन पे, खाली ऑटो। पहली लाइन ऑटो की, दूसरी लाइन ऑटो की, तीसरी लाइन ऑटो की, चौथी लाइन बस की, पांचवी लाइन बस की, कोई एक दूसरे को नहीं निकलने दे रहा। तो एक्सपोज हो गए हैं ये। प्रवीण जी, हम ये पूछना चाहेंगे, अगर किसी कारणवश हमारे क्योटो में टोटो बंद हो जाता है तो उसका 2027 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो ई रिक्शा है ना चालक, वो 25,000 परिवार, मतलब करीब 1.5 लाख तो वही हो गया। ऐसे ही जो गाड़ी चलाने बनाने वाले लोग हैं, उनका परिवार, जो दुकानों पे काम करते हैं, एजेंसीज़ में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, 1.5 लाख लोग हो गए बनारस में। 1.5 लाख नहीं, 2 लाख लोग हो जाएंगे। और उसके अलावा जो उसका रिश्तेदार है, जो उसके पड़ोसी हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसके प्रति रहम दिल रखते हैं, वो सब लोग जो है ना इससे परेशान हैं कि आप रोज़गार नहीं दे रहे ना। ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मामला बहुत भारी पड़ेगा। मैं आपको बता रहा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं और सरकार के पास जो नीति आयोग में बैठे हुए लोग हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो अभी तक जितनी नीतियां बनाए हैं उससे बेरोजगारी बढ़ी है। घटना चाहिए था ना, दिल्ली में बैठा है कि लखनऊ में बैठा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो अभी लेटेस्ट में कहे हैं कि 60 लाख नौकरियां दी गई है। 60 लाख दी गई हैं, मान लेते 60 लाख दी गई, कहाँ कहाँ दी गई आप उनका आंकड़ा निकालिए, वो आंकड़े आप ढूंढिए, पर हम कह लेते 60 लाख। मालूम है पूर्वांचल में नौजवान 60 लाख से ज़्यादा हैं बेरोजगार पड़े हुए। बनारस में भी बहुत से बेरोजगार नौजवान हैं, ठीक है ना। तो वो छोड़ दीजिए, डिबेट लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम बस ये कह रहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से कि देखिए, हो सकता है आप तक बात नहीं जा रही होंगी, हो सकता है आप बहुत बिज़ी हैं, हो सकता है आपके पास बहुत काम होंगे, है ना। हमें इस बात का कोई बुरा नहीं है लगा। हो सकता है अधिकारी आपको बता रहा हो कि साहब हमने कर दिया, बनारस बना दिया, जो आप कह रहे थे ना क्योटो, हमने उसको टोटो मुक्त कर दिया। क्योटो को टोटो मुक्त करने का जो काम है उसने किया, पर उसने ये नहीं बताया कि लोगों को बेरोजगार कर दिया, है ना, भुखमरी कगार पे ला दिया। तो प्रधानमंत्री जी तक जैसे बात जाएगी तो वो मिनट में समाधान होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कोई फ़ायदा नहीं बजाज उदय वाले से। बजाज उदय वाला प्रधानमंत्री जी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया होगा, ना योगी जी को पहुंचाया है। नहीं, हम बता रहे हैं ना, वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, है ना, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो पर हम ये कह रहे हैं कि जो लोग उन तक बात नहीं पहुंचने दे रहे या जो गलत बात पहुंचा रहे, हम उनकी बात कह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए होता है, क्योंकि जब तक साफ बात नहीं जाती है तो तब तक हम भी अंधेरे में हैं, वो भी अंधेरे में हैं। हम बस अभी आप पुलिस डिपार्टमेंट से एक अधिकारी आए थे अभी हमारे स्वास्थ्य की जांच खबर लेने के लिए, तो हमने जो है उनको दिया है अपना प्रस्ताव। हमने अपनी कॉपी जो है रोड का जो मॉडल है वो हमने दे दिया, वो बहुत खुशी लेके गए, देखते कहाँ तक जाता है। तो हम लोगों का कोई जिद नहीं, हम लोगों का कोई अभिमान नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जाम मुक्त करना चाहते हो जाम मुक्त करिए, रोज़गार मुक्त करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे। वो चाहे जितना जबरन है, जिद्दी हैं, उससे ज़्यादा जिद्दी हम लोग हैं। लगे रहेंगे। हाँ, लगे रहेंगे क्या, हम उखाड़ के फेंक देंगे इस तरह की व्यवस्था को, हम उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे दादा परदादा जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक दिया, ये क्या है,
है ना। तो ये ऐसे कुछ गलतफहमी में होंगे, गलतफहमी छोड़ दें। जहाँ से कौन से कॉलेज से पढ़ाई किए हैं उनसे ज़्यादा किताबें हमने पढ़ी है, उनसे ज़्यादा अक्षर हमने ज्ञान किया, तो वो भूल जाए। हम कह रहे हैं ना ओपन डिबेट में आ जाए, आप बुला लीजिए ना, वो उनकी हिम्मत है, उनका बुद्धिमत्ता जो है अगर उनको अलाउ करता है तो यहाँ आए खुले में, है ना। और यहाँ ऑटो चालकों के बीच में बात हो खुल के कि जो है आप जो है हम लोगों को परेशान कर रहे हो या हमें परेशानी से मुक्त कर रहे हो। बहुत साफ दो टुक बात है। हम बिल्कुल जो है वो बात नहीं कर रहे आपसे, हम खाली यातायात जो समस्या है इसके ऊपर साफ साफ बात हो। आप कर ले, मुद्दे पे खुल के आ जाओ। ये मैदान है और यहाँ चालक बैठे, मुझे लगता है टोटो चालक ही भारी पड़ेगा, है ना, वही ज़्यादा बता देगा। तो नहीं, ये कोई हमने कोई उसके लिए नहीं कहा कि हम बहुत सुपीरियर हो जाएंगे या हमारा बड़ा, है ना, हमारा अहंकार नहीं है। पर हमने ये 12 दिन बाद ये देखा, तब हम ये कहने लगे। पेंशन जब बढ़ रहा है, चालकों की परेशानी बढ़ रही है ना, उनके घर में खाना पीना नहीं है, बच्चों की फ़ीस नहीं है, तब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका इतना आपको लग रहा है ना कि आपने बड़ा बुद्धि, कोई तीर मार दिया है, तीर मार दिया तो आके सामने बात कर लो, बात कर लेते हैं, हो जाए। तो देखिए वो भेज दें कमिश्नर साहब, जिसको भी अपने डिपार्टमेंट में से भेज दें। हम भी ये भी नहीं कह रहे, जिसको आप चाहें उसे। तो अभी क्या उम्मीद है, कितने दिन तक और ये धरना चल सकता है? हमें नहीं पता भैया, हम लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। हो सकता है कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन पे भरोसा है हमें, वहाँ तक बात नहीं गई है तो गलत गई है ना। जब तक हमें अगले का नहीं पता है तो हम तब तक किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते। जब वो मना करेंगे तो अब हमें लगेगा कि योगी जी भी नहीं चाहते हैं। जब तक अगले से बात ही नहीं हुई है तो हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो हमारा काम नहीं है। पर हाँ, हमें भरोसा है, आपके चैनल से बता दें योगी जी को कि हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से भरोसा कर रहे हैं कि आप न्याय करेंगे, आप हमारी फरियाद को सुनेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे प्रवीण कासी जी, आपने सुना इनकी मांगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, अब आएंगे अगले दिन इनको कवर करने। धन्यवाद।